तो हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले पीएमटी, आईपीएमटी एंड पीपीएमटी। ये तीनों का यूज क्या होता है और ये तीनों का यूज हम कैसे करते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्या आता है, मेरा सबसे पहला आता है पीएमटी, जिसका नाम क्या होता है, पूरा नाम इसका होता है पेमेंट। अब पीएमटी का काम क्या होता है? पीएमटी का काम होता है ईएमआई को चेक करना, मतलब मेरा कितना ईएमआई है उसको चेक करना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, में अगर मैं 1 लाख का कोई लोन ले रहा हूँ जिसका मैं मंथली मंथली मैं कितना पेमेंट करूंगा, इसको निकालने के लिए, मतलब ईएमआई निकालने के लिए मैं किसका यूज करूंगा? पीएमटी का यूज करूंगा। नेक्स्ट मेरा क्या आता है? आईपीएमटी। क्या आता है? इंटरेस्ट पेमेंट। इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब आपको नाम से पता चला होगा, इसका इंटरेस्ट निकालने के लिए किया जाता है। पर ये होता क्या, मान लीजिए मैं एक ईएमआई डाल रहा हूँ, उसे मैं 4,000 रुपया मंथली मंथली में ईएमआई दे रहा हूँ। उसमें से मेरा इंटरेस्ट में कितना डाला, मतलब मैं ब्याज कितना रुपया डाल रहा हूँ, उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है? आईपीएमटी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है मेरा पीपीएमटी। क्या होता है पीपीएमटी? जिसका पूरा नाम होता है प्रिंसिपल वैल्यू। अभी होता क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। मान लीजिए अगर मैं जो ईएमआई भर रहा हूँ उसमें मैं अगर इंटरेस्ट ना दूं, तो मेरा क्या मतलब मेरा कितना रुपया चार्ज आने वाला, मतलब कितना मेरा पेमेंट होने वाला है, इसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल पेमेंट। क्लियर? तो दिक्कत नहीं होगा। तो आज मैं इस ये तीनों को मैं सीखने वाला हूँ कि इसको निकाला कैसे जाता है। आपको थ्योरी समझ में आ गई, मैं क्लियर कर दिया हूँ थ्योरी कैसे कैसे होता है, इसका सारा यूज किया क्या जाता है। अब मैं समझता हूँ कि करते कैसे। सीट वन पे आ जाते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बना के रखा हूँ जिसमें मैंने क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब मेरा लोन अमाउंट कितना है, मेरा दिया हुआ है 1 लाख में लोन लिया हूँ, जिसका इंटरेस्ट मेरा कितना है, मतलब आप लोग बोल सकते हैं गाँव देहात के भाषा में ब्याज। ब्याज मेरा कितना है? 12% ब्याज है। नंबर ऑफ पीरियड मतलब ईयरली, मतलब 2 ईयर का टाइम दिया, ईयरली में लिया हुआ है। अब जो आपको ये एनुअल आपको लिख दिया गया यहाँ पे, तो आप समझिएगा ये जो 12% ये नोट वीकली या मंथली या क्वार्टरली में नहीं है, किसमें? एनुअल में दिया हुआ है। ये जो आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है एनुअल दिया हुआ, मतलब पर ईयर का एनुअल दिया हुआ, पर ईयर का ब्याज दिया हुआ। क्लियर? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ? पीएमटी। मतलब आपको ईएमआई निकालने के लिए बताया गया, किस किस से निकालना है आपको। वीकली से निकालना है, मंथली से निकालना है, क्वार्टरली से निकालना है, सेमी एनुअली से निकालना है, एनुअली से निकालना है। मतलब ये 4 पास से आपको निकालने के लिए बताया गया। अब इधर से एक और फॉर्मेट दिया गया हो, क्या? मंथ, पीपीएमटी, आईपीएमटी, पीएमटी एंड बैलेंस। मतलब 1 to 24 जो मंथ है, तो उसको क्लियर बाय क्लियर हम कैसे निकाल सकते एक बार में, वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या दिया हुआ है? वीकली। अब देखिए वीकली से समझिएगा, हमारा जो 1 ईयर होता है, 1 ईयर में कितने वीक होते हैं? तो 52 वीक होते हैं। आपको अगर ये नहीं पता था, आपको पता होना चाहिए आपको ये निकालने के लिए। तो मेरे को क्या निकालना है? ईएमआई निकालना है। ईएमआई के मैं फॉर्मूला क्या बताया था? पीएमटी। तो सबसे पहले इक्वल टू पीएमटी। अब जैसे मैं इतना करता हूँ, यहाँ पे एक इंटरफेस खुलता है पीएमटी करके, इस पर क्लिक करूंगा तो आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा हो क्या? रेट, नंबर ऑफ पीरियड, पीबी, एफबी, टाइप। आपको क्लियर दिख रहा होगा सारा चीज। तो सबसे पहले मेरा क्या पूछा? रेट। रेट मेरा कितना है? इंटरेस्ट रेट को ही रेट बोला जाता है। रेट मेरा कितना है? 12% है। जैसे मैं 12% पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे क्या पूछा गया? ये तो एनुअल दिया हुआ है ना, पर मेरे को वीकली निकालना है। तो वीक मेरा कितना आता है 1 ईयर में? 52 आता है। मैं क्या कर दूंगा? डिवाइड बाई 52। इतना करने के बाद वापस से मैं क्या कर दूंगा? कॉमा दे दूंगा। उसके बाद नंबर पीरियड। नंबर पीरियड मेरा कितना है? 2 है। मेरा नंबर पीरियड कितना है? 2 है। तो जैसे मैं 2 पे क्लिक करता हूँ, बट मेरा वीक कितना आता है 1 ईयर में? 52। तो इंटू करके 52 कर दिया मैंने। क्लियर? क्योंकि 1 ईयर का कितना हुआ? 52। तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा? 52 × 2। क्लियर? वापस में क्या कर दूंगा? कॉमा। अब है मेरा क्या? पीबी। अब पीबी को समझते हैं। अब पीबी क्या होता है? मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब लोन पूछ रहा था। मेरा लोन कितना है? 1 लाख का लोन है। मैं इसको क्या कर देता हूँ? ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पे इंटर। मेरा कितना आया? 1,082 रुपया मेरा इतना आया है। अब इसको मैं समझता हूँ कितना? 1,082 रुपया। पॉइंट में डिसिमल में भी कुछ आया, पर इसको मैं इग्नोर करता हूँ। अब यहाँ पे समझिएगा क्या होता है। अब ये माइनस में आया। अब बोलिएगा ये माइनस में आंसर क्यों आया है? सबसे बड़ा बात, ये माइनस में आंसर क्यों आया? तो माइनस में इसलिए आंसर आया क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं। पीएमटी का मतलब ये होता है पेमेंट, मतलब आप ईएमआई किसी को दे रहे हैं। जब आप ईएमआई किसी को दीजिएगा, तो मतलब आपका पैसा घट गया ना, तो ये क्या कर देता है? माइनस में कर देता है। बट अगर आपको इसको प्लस में करना है, तो मैं क्या कर दूंगा? ये जो पीएमटी आपको दिख रहा है ये फंक्शन बॉक्स में, इस पर क्लिक करके माइनस दे दूंगा, बस इंटर कर दूंगा, प्लस हो गया। क्लियर? नेक्स्ट मेरा क्या आता है? नेक्स्ट आता है मेरा मंथली। अब मंथ भी वैसे ही निकालेंगे, तो मंथ निकालने के लिए क्या करूंगा? इक्वल टू पीएमटी। इतना करने के बाद हमेशा इस सारे में इतना ही करना है। पीएमटी जैसे में करते इसको आता है रेट। रेट मेरा कितना? 12% है। डिवाइड बाई, इस बार 52 करेंगे नहीं, 52 उसमें किए थे क्योंकि उसमें वीक था 52। ये मंथ, मंथ 12 मंथ होता है, तो मैं क्या कर दूंगा? 12 कर दूंगा नॉर्मली, कॉमा। नंबर पीरियड मेरा कितना है? 2 है। मैं 2 को सिलेक्ट कर लूंगा। कितना से करना, कितना मंथ होता है? तो 12 महीना होता है, इंटू करके 12। फिर से कॉमा, पीवी। पीवी मेरा कितना है? पीवी मेरा 1 लाख है, तो 1 लाख को मैं सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट बंद,
इंटर। आ गया मेरा आंसर। अभी माइनस में है तो माइनस मिला प्लस मिलाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करके हमें माइनस में क्यों आ रहा है ये भी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद क्या, क्वार्टरली। अब क्वार्टरली में समझिएगा, क्वार्टरली 3 मंथ में एक बार पेमेंट किया जाता है, मतलब साल में 12 महीना होता है, तो 3 मंथ में एक बार अगर पेमेंट करता हूँ तो साल में 4 पेमेंट में टोटल करूंगा। तो 4 लिखूंगा मैं, तो पहले करूंगा तो इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी में जैसे मैं क्लिक करता हूँ सबसे पहले क्या आता है, रेट। तो रेट मेरा 12% है। अब मैं क्या बोला हूँ, 4 बार पेमेंट करता हूँ, मतलब क्वार्टरली 4 बार आता है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाई 4, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड मेरा कितना, नंबर ऑफ पीरियड मेरा 2 है, इंटू 4। क्लियर, दिक्कत नहीं होगा, कॉमा। इतना करने के बाद मेरा क्या आता है, पीवी। अब पीवी मेरा क्या है, तो पीवी मेरा 1 लाख है, 1 लाख को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट बंद, इंटर। आ गया। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हो रहा किसी को, कुछ नहीं। क्लियर। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरा क्या है, सेमी एनुअली। क्या आता है, सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब क्या हुआ, जैसे समझिएगा, साल में 2 बार सिर्फ सेमी एनुअल रहता है, मतलब साल में कितने महीना होता है, 12 महीना। मतलब 6 महीना में एक बार पेमेंट करते हैं, 6 महीना में एक बार पेमेंट करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, सेमी एनुअली। इसमें आम सी बात है 2 बार आएगा। क्लियर। तो कैसे करूंगा, इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी करने के बाद पीएमटी को टाइप करता हूँ, रेट। रेट मेरा कितना है, 12%। 12% पे क्लिक करके नेक्स्ट मेरा क्या आया, नेक्स्ट मेरा क्या करना है, मैंने क्या बोला था, 2 बार आता है, मतलब 2 बार सिर्फ आएगा, मतलब 6 महीना पे एक बार किया जाता है, 6 महीना पे एक बार किया जाता है साल में। तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करके 2, कॉमा नंबर पीरियड मेरा कितना है 2, और इंटू करके 2 है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेमी ओनली 2 बार ही आता है सिर्फ। क्लियर। उसके बाद कॉमा। अब आता क्या, पीवी। पी मेरा कितना है, 1 लाख। 1 लाख को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद, इंटर। आ गया। अब दोनों का आंसर मेरा माइनस में आता है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इस पे शुरू में जाके प्लस कर देता हूँ, इसमें पीएमटी का शुरू में जाके प्लस कर देता हूँ, माइनस दूंगा प्लस हो जाएगा। अब आता क्या, मेरा एनुअली। अब देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो एनुअली ये जो दिया हुआ है परसेंटेज, एनुअल में दिया हुआ है, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, इक्वल टू पीएमटी। अब रेट, तो मैं तो शुरू में बोला था एनुअल में दिया होता है, इसको मेरे में देना पड़ेगा 1 2 3, कुछ नहीं देने की जरूरत है, डायरेक्ट जैसे वैसे सिलेक्ट करके कॉमा नंबर पीरियड 2, क्योंकि 2 बार ही तो पेमेंट करेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बस क्योंकि एनुअल में दिया हुआ आंसर। फिर कॉमा, पी मेरा कितना है, 1 लाख, इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद, इंटर। अब यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे माइनस कर लूंगा। क्लियर, दिक्कत होगा। तो ये मेरा प्रॉपर आंसर एक आ गया। अब इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा और बिल्ड कर सकता हूँ, अच्छे से बिल्ड कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं करेंसी में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो भी करेंसी हमको चाहिए वो करेंसी में सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे नंबर ही रहने देता हूँ, नहीं तो वापस से मेरे को सिलेक्ट करने पड़ेगा बहुत सारा। क्लियर, दिक्कत हुआ नहीं। अब मेरा पीपीएमटी पूरा निकल गया, ईएमआई मेरा जो भी था वो मेरा निकल गया। अब यहाँ पे क्या निकालने वाला हूँ, मंथ, मतलब पर मंथ का मैं निकालूंगा, पीपीएमटी, आईपीएमटी, पीएमटी एंड बैलेंस, मतलब चारों चीज में निकालूंगा हर महीने, मतलब मैं कितना पेमेंट कर रहा हूँ, मतलब मेरा पीपीएमटी मेरा कितना जा रहा है, आईपीएमटी मेरा कितना जा रहा है, पीएमटी मेरा कितना जा रहा है, मेरा कितना बैलेंस बन रहा है। अब जब देखते होंगे, जब आपको कोई बैंक से आप लोन लेते होंगे तो ऐसे एक फॉर्मेट बना के देता है, जो मैं यहाँ पे बनाना सिखाऊंगा आप लोग को। तो सबसे पहले मेरा क्या आता है, पीएमटी। अब जब मैं यहाँ पे करता हूँ तो इसका सेल बहुत छोटा है, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो आ रहा है फंक्शन बॉक्स, आप इस पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। तो मैं फंक्शन बॉक्स पे क्लिक किया, क्या कर दूंगा, इक्वल टू पीपीएमटी। क्या निकाल रहा हूं मैं, पीपीएमटी। पीपीएमटी मतलब प्रिंसिपल पेमेंट। अब देखिए जैसे मैं ओपन करता हूं तो देखिए ऐसा फॉर्मेट खुला, रेट, पर, नंबर पीरियड, पीवी, मतलब सेम टू सेम किसके जैसा है, पीएमटी के जैसा, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो गया पर हम इसको भी समझेंगे क्यों डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट मेरा क्या था, रेट। रेट मेरा कितना दिया हुआ है, 12। मैं 12 को सिलेक्ट करूंगे। अब यहाँ पे समझिएगा मैं क्या निकाल रहा हूँ, मंथ निकाल रहा हूँ। पीपीएमटी का क्या निकाल रहा हूँ, मैं मंथ निकाल रहा हूँ ना। तो मेरा मंथ कितना आता है, 1 ईयर में 12 महीना होता है, तो डिवाइड करके 12, मतलब 12 कर दिया, कॉमा। उस पर आता है पीरियड। अब यहाँ पे पीरियड पूछ दिया, एक एक नया चीज ऐड हो गया। अब यहाँ पे मेरे से पूछा जाएगा नंबर पीरियड, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 24 या 2 इंटू करके 12। पर जो मेरे से पीरियड पूछा जाए, मतलब आपसे कौन सा मंथ का आप निकालना चाह रहे थे, मैं कौन सा मंथ का निकालना चाह रहा हूँ, फर्स्ट मंथ का, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ, तो फर्स्ट को सिलेक्ट कर लूंगा नॉर्मली। क्लियर, वापस में कॉमा। अब सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। उसके बाद क्या था, नंबर पीरियड। नंबर पीरियड मेरा कितना है, 2 ईयर का है, तो 2 को सिलेक्ट करके इंटू करके 12। 12 क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मंथ निकाल रहा है मैं। फिर कॉमा। अब पीवी मतलब मेरा लोन कितना, 1 लाख का मेरा लोन है, ब्रैकेट बंद, इंटर। क्लियर। अब देखिए साथ चीज फॉर्मेट में नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा माइनस करके आ रहा था, आपको पता है। आप नंबर मेरा जब पढ़े होंगे तो उसको पता होगा नंबर फॉर्मेट क्या होता है, नंबर फॉर्मेट में पढ़ाया हूँ पूरा। अब ये मेरा माइनस में आता है, इसको मैं क्या कर दूंगा, प्लस में करने के लिए माइनस कर दूंगा, यहाँ पे प्लस हो गया, दिक्कत हुआ। नेक्स्ट मेरा क्या था, आईपीएमटी। अब आईपीएमटी को मैं कैसे निकालूंगा, इक्वल टू आईपीएमटी।
अब जैसे मैं IPMT करता हूँ तो ऐसा ऑप्शन खुलेगा, सेम टू सेम से PPMT का था ना, सेम टू सेम IPMT करेगा, मतलब सेम टू ऑल टू ऑल सेम रहेगा। नेक्स्ट मेरा क्या, रेट। अब रेट को मैं क्या करूंगा, 12 को सिलेक्ट कर लूंगा मैं। रेट में मेरा क्या है, 12 है, 12% है, डिवाइड बाई 12। 12 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 12 महीना में होता है। आ गया कॉमा, उसके बाद क्या था, नंबर ऑफ पीरियड, सॉरी पीरियड। अब पीरियड कितना है मेरा, फर्स्ट ईयर का निकाल रहा है, आम सी बात है, जब मैं PPMT फर्स्ट ईयर निकाला हूँ, सॉरी फर्स्ट मंथ निकाल रहा हूँ, तो IPMT भी फर्स्ट मंथ होगा, तो मैं क्या कर दूंगा, फर्स्ट को सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा। नेक्स्ट मेरा क्या था, नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड निकलना 2 और इंटू करके 12, क्योंकि मंथ का निकाल रहा हूँ मैं। वापस से मैं कॉमा। अब पीवी मेरा कितना, 1 लाख मेरा पीवी है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 1 लाख को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद, इंटर। आ गया 1000, मतलब IPMT मेरा आया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, माइनस में कर देता हूँ, इसको मैं माइनस में सिलेक्ट कर लिया, क्लियर, दिक्कत नहीं हुआ। नेक्स्ट मेरा क्या आता है, नेक्स्ट मेरा आता है PMT। आपको भी पता है यहाँ पे मैं PMT निकाल चुका हूँ, तो PMT आपको कितना आएगा पता चल रहा होगा, 4507 रुपया मेरा PMT आएगा। तो मतलब यहाँ भी करूंगा तो उतना ही आएगा। मैं निकाल के दिखा देता हूँ, क्या करूंगा, इक्वल टू PMT। अब जैसे मैं PMT को करता हूँ तो सबसे पहले मेरा क्या है, रेट। मैं रेट को सिलेक्ट कर लूंगा, डिवाइड बाई 12, कॉमा। इसमें नहीं आएगा, इसमें पीरियड नहीं आएगा, इसमें आपको पता है इसमें पीरियड नहीं आता है PMT में। तो मेरा नंबर पीरियड कितना है, 2 इंटू 12, कॉमा। प्रिंसिपल वैल्यू मेरा कितना है, मतलब लोन मेरा कितना, तो 1 लाख में लोन लिया हूँ, ब्रैकेट बंद, इंटर। आ गया। अब इसको मैं प्लस में करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे फंक्शन बॉक्स में जाके इसको मैं क्या कर दूंगा, सामने माइनस कर दूंगा। आ गया मेरा। इतना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट मैं जब इसको मैं सीरीज करता हूँ, जैसे मैं इसको मान लीजिए मेरे को सेकेंड मंथ का निकालना, थर्ड मंथ का निकालना, मैं इसको सीरीज करता हूँ तो नहीं हो रहा है, सीरीज नहीं हो पा रहा, मतलब एरर बता दे रहा है, या जीरो जो बता दे रहा है, या जो भी बता दे रहा है। तो अब संभव तो नहीं है कि सारा को एक एक करके निकाले, इसे तो 2 ईयर दिया हुआ, और मान लीजिए मेरे को 10 साल के लिए दिया हुआ रहेगा, तो मेरे से संभव है कि मैं 10 साल का पूरा बनाऊंगा फॉर्मेट, नहीं ना। तो इसके लिए एक दिया गया क्या, आप इस पे से क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पे एक ऑप्शन खुलता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, PPMT B2 D2 B3 B1 जो मैं सेलेक्ट किया हूँ। तो सबसे पहले मेरा क्या आता है, B2। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, अब देखिए मैं पहले बता देता हूँ, जैसे मैं इसको सीरीज किया, अब मैं सीरीज क्या, अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं 8वां मंथ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आ गया। ये मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए था ना, से आपको कहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए था, प्रिंसिपल वैल्यू पे सिलेक्ट होना चाहिए था। प्रिंसिपल वैल्यू, रेट, पीरियड, पर ये कहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है, क्वार्टरली, सेमी फाइनली, सेमी एनुअली, एनुअली, यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। तो ये मेरा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए नहीं हो पा रहा, मतलब आंसर क्या कर दे रहा है, एरर कर दे रहा है। अब इसी को सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारा जो सेल है उसको फ्रीज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं फ्रीज कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या करूंगा, B2 पे क्लिक करूंगा। मेरा B2 क्या है, आप समझिएगा, मेरा B2 क्या है, B2 मेरा इंटरेस्ट है, मतलब जो मेरा एनुअल इंटरेस्ट, उसको मैं क्या कर दूंगा, फ्रीज। जिससे मैं B2 को सिलेक्ट करके F4 क्लिक करूंगा, जो मेरा फंक्शन दिया रहता है कीबोर्ड का, उसमें F4 जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्या हो जाएगा, फ्रीज हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या, D2। अब मैं D2 को फ्रीज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं D2 को सीरीज करना चाहता हूँ ना, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ में सीरीज करना चाहता हूँ। ये जो आपको दिख रहा होगा, इसको मैं सीरीज करना चाहता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 24 तक जाना चाहिए, इसलिए मैं इसको फ्रीज नहीं करूंगा। नेक्स्ट मेरा क्या आता है, नेक्स्ट मेरा आता है पीरियड, मतलब मेरा ईयरली पीरियड कितना है, तो 2 ईयर का, तो इसको भी मैं फ्रीज कर देता हूँ कि एक जगह पर है। तो मैं क्या कर दूंगा, F4। नेक्स्ट मेरा क्या देता है, PV, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, लेनोमांड को भी फ्रीज कर दूंगा। अब इसे मैं फ्रीज करके इंटर किया। अब इसको मैं जैसे सीरीज करूंगा, देखिए अब मेरा आंसर क्लियर निकल जाएगा। 12 मंथ का है, मैं इसको सीरीज कर लिया। आ गया, दिक्कत हुआ नहीं ना। नेक्स्ट मेरा क्या है, IPMT। IPMT क्या होता है, तो IPMT भी मैं बता चुका हूँ। अब इसको भी करना है मेरे को, तो जब मैं इसको भी करता हूँ, इसको सीरीज करूंगा, तो देखिए एरर हो गया। तो इसको सुधारने के लिए मैं आपको बताया ना क्या करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे फंक्शन बॉक्स में जाके आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, रेट को फ्रीज कीजिएगा। किसको फ्रीज कीजिएगा, रेट को फ्रीज कीजिएगा। मैंने रेट को फ्रीज कर दिया। पीरियड को छोड़कर नंबर पीरियड को फ्रीज करना है, नंबर पीरियड को मैंने फ्रीज कर दिया। वापस से पीवी को फ्रीज करेंगे। F4 जब मैं क्लिक करता हूँ उसको सिलेक्ट करके, तो फ्रीज हो जाएगा, क्लियर, इंटर। अब इसको मैं क्या करूंगा, सीरीज जैसे मैं करूंगा, मेरा सीरीज हो जाएगा, दिक्कत हुआ नहीं। नेक्स्ट मेरा क्या, PMT। अब इसको भी मेरे को फ्रीज करना, तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करके फंक्शन बॉक्स पे रेट को फ्रीज करूंगा। इसमें तो पीरियड दिया हुआ है ही नहीं, नंबर पीरियड है, तो नंबर पीरियड को फ्रीज कर देता हूँ, और इसमें PV को भी फ्रीज कर देता हूँ, इंटर। अब इसको मैं सीरीज कर दिया, क्लियर।
अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, आप एक चीज चेक कीजिएगा तो आपको पता चल रहा होगा, फर्स्ट मंथ का मेरा कितना आया पीपीएमटी 3707, और सेकेंड मंथ का 3744 चल गया। मतलब ये क्या हो रहा है, हर मंथ बढ़ता जा रहा है, और आईपीएमटी मेरा हर मंथ घटता जा रहा है, पर पीएमटी मेरा सेम टू सेम हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, अब ये रूल दिया हो रहा था, जैसे मेरा पीएमटी क्या है, पीपीएमटी मेरा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, आईपीएमटी घट भी तो रहा है, इसलिए मेरा पीएमटी सेम हो रहा है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए, जब हम कोई भी लोन उठाते हैं तो मेरा क्या होता है, पीपीएमटी होता है, जो मेरा क्या होता है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू वो हर महीने बढ़ता जाता है, और इंटरेस्ट जो मेरा होता है वो घटता जाता है। तो मेरा आईपीएमटी क्या हो रहा है, घट के कितना हो गया, 46 रुपया हो रहा है। मतलब 1,000 से स्टार्ट हुआ था, 46 में एंड हो गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 3707 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ कितना हो गया, 4660 में एंड हो गया। क्लियर, मतलब क्या होता है, पीपीएमटी मेरा बढ़ता है मंथली मंथली, और आईपीएमटी मेरा घटता है, पर पीएमटी मेरा सेम टू सेम रहता है। क्लियर, दिक्कत होगा नहीं। अब नेक्स्ट मेरा क्या आता है, बैलेंस। मान लीजिए यहाँ पे मैं दिखता इक्वल टू, अब मेरा लोन मेरा कितना था, लोन अमाउंट मेरा 1,00,000 था, 1,00,000 था ना मेरा लोन अमाउंट। अब मैं माइनस यहाँ पे करता हूँ, अब मैंने कितना पेमेंट किया, तो ये तो मेरा इंटरेस्ट के साथ दिया हुआ है पीएमटी, तो मैं इसको लूंगा नहीं ना, पीपीएमटी को लूंगा। जैसे मैं पीपीएमटी को सिलेक्ट करूंगा, क्या करूंगा, इसको मैं सिलेक्ट करके इंटर कर दूंगा। मतलब मेरा कितना बचा है, 96,292 रुपया बचा है, लगभग उतना रुपया बचा है मेरे पास। तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, एक बार और करता हूँ, मैं क्या करूंगा, वापस इक्वल टू करूंगा। अब कितना मेरे पास बचा, इसको इतना बचा 96,292 को सिलेक्ट करके माइनस, मैंने कितना पेमेंट किया दोबारा, 3,744 में वापस से पेमेंट करते, इसको सिलेक्ट करके इंटर। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके डायरेक्ट में सीरीज कर दूंगा। अब इतना मैं सीरीज करूंगा, ये मेरा हो जाएगा। अगर मेरा ये आंसर 0 आ रहा है तो मतलब मैंने पूरा परफेक्टली मैं सही निकाल रहा हूँ, ये मेरा आंसर 0 हुआ, तो मेरा आपको समझ में आ गया कि मैं कैसे इसको निकाला। अब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि टोटली मेरा कितना आया, तो इस पर क्लिक करके इक्वल टू सम। अब यहाँ पे सम में जैसे करता हूँ, अब इसको मैं सेलेक्ट करके टोटली को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट बंद इंटर। आप समझ गए हो कि मैंने कितना था, मेरा लोन अमाउंट कितना था, 1,00,000 था ना, मैंने पीपीएमटी में पूरा लोन अमाउंट 1,00,000 दे दिया, पर मैंने इंटरेस्ट कितना भरा, मैं 2 साल में 1,00,000 जब मैं लोन लिया था तो मेरा पूरा टोटल इंटरेस्ट कितना था। मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करके इक्वल टू सम। अब इसको मैं क्या करता हूँ, टोटली को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट बंद इंटर। मैंने 12,986 रुपया मैंने क्या भरा, इंटरेस्ट भरा, से मतलब फालतू का मैंने 13,000 रुपया मैंने डाल दिया, सिर्फ फालतू का इंटरेस्ट मैंने डाल दिया 12% के हिसाब से। नेक्स्ट मेरा क्या था, पीएमटी। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए, मैंने क्या किया, 12 कितना है, 1,00,000 में क्या किया हूँ, पेमेंट किया हूँ, पीपीएमटी डाला हूँ। अब 12,000 में लगभग 13,000 मैंने क्या किया, आईपीएमटी डाला हूँ, तो टोटल मेरा कितना जाएगा, लगभग में 1,13,000 जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, इसको भी क्या करता हूँ, इक्वल टू SVM सम करके, सम को सिलेक्ट करके, अब मैं क्या करता हूँ, टोटली को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट बंद इंटर। आ गया, लगभग मेरा उतना ही गया है, अगर समझिएगा तो लगभग मेरा क्या गया, उतना ही गया। क्लियर, तो दिक्कत होगा नहीं, खत्म, फिनिश। ये मेरा फिनिश्ड हो गया। अब ये तो आपको पता चल गया, अगर ये आंसर आपको 0 लास्ट में नहीं आता तो आपका आंसर क्या है, गलत है। तो आपको जहां तक मेरे को लगता है आपको ये पूरा समझ में आ गया, क्या क्या क्या। सबसे पहला पीएमटी मतलब पेमेंट, आईपीएमटी मतलब इंटरेस्ट पेमेंट, और पीपीएमटी मतलब प्रिंसिपल पेमेंट। मैं वापस एक बार आपको समझा देता हूँ कि होता क्या। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है ईएमआई देना, मतलब जैसे मान लीजिए मैं 1,00,000 लोन लिया हूँ, तो मंथली मंथली में कितना पेमेंट करने वाला, मतलब कितना ईएमआई देने वाला हूँ, उसको निकालने के लिए मैं पीएमटी का यूज करता हूँ, मतलब पेमेंट का यूज करता हूँ। नेक्स्ट मेरा क्या आता है, आईपीएमटी। अब मान लीजिए मैं 4,000 ईएमआई डाल रहा हूँ, तो उसमें से मेरा कितना इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मतलब कितना मैं ब्याज दे रहा हूँ, तो उसको निकालने के लिए मैं क्या इसका यूज करता हूँ, आईपीएमटी का यूज करता हूँ। नेक्स्ट मेरा क्या आता है, पीपीएमटी। अब पीपीएमटी मेरा क्या होता है, मान लीजिए मैं 4,000 ईएमआई डाल रहा हूँ, जिसमें से मेरा इंटरेस्ट 500 है, तो मेरा पीपीएमटी कितना होगा, तो 500 कितना कर दूंगा, 4,000 से 500 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3500 आ जाएगा। तो मेरा क्या हो जाता है, पीपीएमटी हो जाता है जिसमें इंटरेस्ट ना लगा हुआ। आप सिंपल से समझिएगा, पीपीएमटी हुआ चीज होता है जिसमें इंटरेस्ट ना लगता है, मतलब नहीं लगता है। क्लियर, तो आशा करता हूं आपको ज्यादा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।